वेलकम बैक टू माय चैनल रीच0522 ब्लॉग। कैसे हैं सब कमेंट में बताना। और गाइस मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो, अदरवाइज़ मैं ब्लॉग नहीं बना पाऊँगी। इसलिए ये नहीं कि आप लोग नेगेटिव बोल रहे हो या मुझे कुत्ता कमीना गाली दे रहे हो, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो मैं कुछ नहीं कर सकती और ना ही मैं अपना नेचर चेंज कर सकती। मैं जैसी हूँ, अरे बचपन से लेके आज तक मेरे मम्मी पापा मुझे नहीं चेंज कर पाए, तो फिर क्या बोलूँ, मैं नहीं चेंज हो सकती। जो बोलती हूँ सच बोलती हूँ, खड़ा बोलती हूँ, मुंह पे बोलती हूँ, ठीक है। तो उसको एटीट्यूड समझ रहे हो, ठीक है, मुझ में एटीट्यूड है, मैं एटीट्यूड है मुझ में एटीट्यूड, क्या करूँ इसका। और अगर आवाज़ तेज़ की बात करो तो मेरी आवाज़ बहुत बुलंद है। आपने शायद कैमरे पे सुनी है, सामने से नहीं सुनी। तो आवाज़ तो मेरी बहुत बुलंद है, उसका कुछ नहीं कर सकते। और दूसरी बात इसलिए मैं कह रही हूँ कि मैं नहीं व्लॉग बना पाऊँगी क्योंकि हाँ, मेरा फ़ोन बहुत दिक्कत कर रहा है गाइज़, बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा है, इसलिए आवाज़ कट भी रही होगी बीच बीच में। मैं इस फ़ोन में वीडियो तक नहीं शूट कर पा रही, दूसरों के फ़ोन का सहारा ले रही हूँ वीडियो शूट करने के लिए। और होप सो कि मेरा फ़ोन सही हो जाए यार, या फिर कुछ ऐसा सिस्टम हो जाए कि फ़ोन सही हो जाना चाहिए यार। ले तो अभी नहीं सकती, यही सही होना चाहिए। और मेहंदी लगा रखी, अच्छी लग रही ना। और ब्राइडल लुक कैसा लगा? आई थिंक सबको बहुत अच्छा लगा। और कोई कमेंट भी कर रहा था कि दीदी आपका ब्राइडल लुक बहुत अच्छा था, फाइनली आपका ड्रीम पूरा हो गया। हाँ, इससे पहले भी मैंने ब्राइडल लुक लिया था और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आए, बहुत ज़्यादा, मतलब आप सपोर्ट करते हो। कुछ लोगों ने ये भी बोला कि दीदी कुछ चीज़ें पर्सनल रहने दिया करो, कैमरे पे मत बोला करो। हम जानते हैं आप बहुत अच्छी हो, बट कुछ चीज़ें पर्सनल क्यों रखूं? अब जब मैं यूट्यूब पे आ गई हूँ तो पर्सनल क्यों रखूं? मेरी लाइफ में अच्छा, बुरा, गंदा, बहुत गंदा जो कुछ भी होगा वो सब मैं आपसे शेयर करूँगी। मैं क्यों छुपाऊँ? आपको बहुत लगता है ना कि अरे हाँ, इसको तो फुल सपोर्ट है, मम्मी हर चीज़ हर जगह जाने देती। कभी कभी सपोर्ट तो है, कभी कभी हो जाती हैं चीज़ें, तो वो चीज़ें मैंने ऐसी शेयर कर दी कि हाँ हो गया। मैंने ये तो नहीं कहा मेरी मम्मी बुरी है या नहीं, मुझे बहुत वो सपोर्ट करती हैं, बट मुझे उस दिन लगा थोड़ा सा। और जो भी मेरे पे नेगेटिव कमेंट यहाँ पे करना शुरू कर दिए हैं, ठीक है, करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ रही हूँ तो नेगेटिव चीज़ें मैं लेके चलूँगी, ठीक है। पसंद आती हूँ ठीक है, नहीं पसंद आती हूँ तो प्लीज़ मत देखो यार, मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगी, ठीक है। नहीं पसंद आती तो आप इग्नोर कर सकते हो, इसको एटीट्यूड मत समझना। इसको ये है कि ज़बरदस्ती मत देखो, ज़बरदस्ती मुझे सपोर्ट ना करो, ठीक है। बाकी कोई नहीं, अगर आपको मेरा एटीट्यूड, मेरा सब तरीका, मैंने ऐसे भी कोई कमेंट का गंदे तरीके से रिप्लाई नहीं दिया है। वैसे मैं कमेंट का रिप्लाई देना भी नहीं चाहती, लेकिन आप ही लोग बोल रहे हो कि जब इग्नोर ही करना है तो हम कमेंट क्यों करें, तो इसीलिए बस मैं कमेंट का रिप्लाई करूँ। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं चाहती नहीं हूँ कि मैं कमेंट का रिप्लाई करूँ और आपको बुरा लगे, ठीक है। बाकी ठीक है, आज हम पूरा दिन क्या करते हैं क्या नहीं करते आपको दिखाते हैं। आज हमें रुद्राभिषेक की पूजा में जाना है, मोहल्ले में है, और देखते हैं कब होती कैसे होती। और फिर उसके बाद मुझे मेरी फ्रेंड से मिलने जाना है, इन्फ्लुएंसर फ्रेंड, यही इंस्टाग्राम से बनी थी, अब वो मुझसे मिलने आई है इतनी दूर से, तो मिलने तो ज़रूर जाऊँगी। क्योंकि जो लोग मुझसे सामने से मिलते हैं, जो लोग मुझे जानते हैं, जिनसे मेरी बात होती है, वो मुझे बखूबी जानते हैं कि मैं कैसी हूँ, कितना एटीट्यूड है, कैसी नहीं हूँ, ओके। तो धूप बहुत तेज़ हो रही है, अब भाई आ जाता है उसके बाद मैं जाऊंगी, उससे पहले यहाँ पूजा वूजा में हो आती हूँ। और नेल्स अच्छे लग रहे हैं ना। चलिए गाइस, मिलते हैं थोड़ी देर में, बाय बाय। खाने जा रही हूँ, 12 बज चुका है, क्योंकि आज मुझे भूख लग गई। नाश्ता मैंने नहीं किया सुबह, मतलब एक ही पराठा खाया था, तो मुझे भूख लग गई। तो चलिए खाना खा लेते हैं। आर्यन 12:45 बजे तक आएगा, तब खाएगा आके। और मुझे पूजा में जाना है ना, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ खाना वाना खा लूँ, फिर नहाऊँ धोऊँ, दोबारा नहाना पड़ेगा, उसके बाद पूजा में जाते हैं। गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ, बट हमेशा की तरह लोग मुझे इंतज़ार करवा देते हैं। मैं बोलती हूँ कि मतलब इतनी गर्मी हो रही है, इतनी बाहर गर्मी हो रही है, मुझे बहुत आप लोगों में से राय भी दिया, हाय कितने अच्छे हो तुम लोग, सो स्वीट, लव यू गाइस, इतना प्यार करते हो मुझसे। कह रहे हो कि एक हैंड वाला पंखा ले लूँ और उसको मतलब करा करूँ। हाँ सही बात आप कह रहे हो, क्योंकि कल मैं ब्राइडल शूट करी थी, मैं इतनी परेशान, मैं इतना पसीना तुरंत आ गया। अभी भी मेरे देखो चेहरे पे यहाँ पसीना चमक रहा है, और सामने वाला रेडी ही नहीं हो पाता है। मैं ब्लॉग में बुराई कर रही हूँ शिवी, तुम देख लो, लेकिन मैं क्या करूँ यार, मैं एकदम रेडी हो चुकी हूँ और तुम
क्या बताऊँ। चलो थोड़ी देर इंतज़ार कर लेते हैं। अच्छा हुआ घर पे इंतज़ार करना पड़ रहा, बाहर नहीं करना पड़ रहा। एक तो मैं अकेले जाती हूँ क्योंकि इस समय भाई बिज़ी रह रहा, तो मुझे अकेले ही जाना पड़ता है। और मौसम हवा चल रही है लेकिन गर्मी भी बहुत ज़्यादा है यार। चलिए गाइस, लुक ओवरऑल लुक आप देखोगे तो फिर मैं आपको बैक कैमरे से दिखवाऊंगी, ठीक है। अभी आर्यन से कहती हूँ कि वो दिखा दे। मैंने ड्रेस बहुत टाइम बाद ये पहनी, रिपीट की है। बहुत प्यारी ड्रेस है एक्चुअल में, अब मुझे पहनना आया है इसको। मुझे ये था, मुझे ये नहीं पता था कहाँ डालना है इसको, बट मैंने उस दिन देखा किसी को पहनते हुए, तो मैंने कहा हाँ ऐसे यूज़ करते नल्ली में। कोई बात नहीं, सीख जाऊंगी धीरे धीरे। कम से कम अपनी बेइज्जती करने का हक मतलब मुझे ही है, मैं खुद ही कर लेती हूँ अपनी। आप लोग क्या करोगे? तो चलिए गाइस, मैं स्वीट लग रही हूँ ना, बस यहीं तक लग रही हूँ, बाहर जाके पूरा बेकार होने वाला है। चलिए गाइस, मिलते हैं आपको थोड़ी देर में लोकेशन पे। हम जा रहे हैं, ज़रूरी काम है, जाना पड़ेगा। कल भी ये रह लेता, हमारा भैया अकेले रह लेता। बहुत स्ट्रॉन्ग है हमारे बच्चे। बाय, किसी को खोलना नहीं, ठीक। मैंने स्टॉल डाल लिया धूप से बचने के लिए। अब एक्स्ट्रा केयर करती हूँ अपनी, करनी पड़ेगी बहन। बहुत टैनिंग हो रही है चेहरे पे, हाथों पे खासकर। इस धूप में मैं आ गई किससे मिलने, मैंने बताया था व्लॉग में, शिवी से मिलने। सो गाइस चलिए आपको दर्शन करवाते लोकेशन के। ये भैया कैमरा लेके आए थे, जबकि मैंने इनको मना किया था कि कैमरा नहीं अलाउड है, लेकिन अब क्या करें। और उन्होंने बैग चेक कर लिया, फिर क्या, मना कर दिया। चलो देखते क्या करते हैं अभी। सो गाइस, घंघोर बेइज्जती के भगाने के बाद जनेश्वर पार्क आए हैं। बहुत ज़्यादा धूप है, क्या कर सकते हैं इसका। कोई नहीं, आपको लोकेशन दिखा देते हैं। ऑलरेडी देखी हुई है, इसमें क्या दिखाना। उस दिन मैं जब आई थी तो बहुत बारिश हो रही थी, बुरी हालत हो गई थी मेरी, बट अभी बहुत ज़्यादा धूप है। मैं नहीं दीदी। चलिए चलते हैं घर। देखिए कितना पसीना आ गया, बहुत दिक्कत मुझे हो जाती है, ऊपर से फ़ोन दिक्कत अलग कर रहा है, तो वीडियो शूट करना तो बहुत मुश्किल है। चलिए चलते हैं घर। और आर्यन वैसे भी वेट कर रहा होगा, वो अकेले होगा घर पे, मेरा वेट कर रहा होगा। चलिए चलते घर। लोकेशन दिखाऊं? देखी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है ऐसा देखने वाला। कॉलेज बंक करके लोग यहाँ पे घूमने आते हैं, मतलब अच्छा पार्क है आप। और यहाँ पे शाम में मतलब ऐसे फुहारे भी होते हैं, हमने सुना है, जितना रील्स वीडियो में देखा है। अभी मैंने देखा तो है नहीं, तो अच्छा लगता है। सो गाइस चलिए चलते हैं घर, मिलते हैं आपको सीधे घर पे। गाइस मैं घर पे आ गई और मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है जब लोग मुझे समझते नहीं हैं, मेरे व्लॉग्स देखते हैं, मुझे अच्छे से जानते हैं। जब लोग मुझे नहीं समझते तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, सच्ची बता रही हूँ। बहुत गुस्सा आ रहा है, बट मैं कुछ बोलूँगी नहीं। आई थिंक अगर व्लॉग देखेंगी तो शायद समझ ही जाएंगी, ठीक है। स्पेशली टाइम निकाल के मैं गई मिलने के लिए, मुझे कोचिंग जाना था, मैं नहीं गई। मैंने कहा चलो चले जाते, क्योंकि पहली बार जब आया था इंसान तो मैं मिल नहीं पाई थी क्योंकि मैं बाहर थी। मैं चाहती हूँ लोगों को कभी ये ना लगे कि ऋतु के अंदर एटीट्यूड है, ठीक है। वो आप लोगों को लगता है मैं नहीं कुछ उसका कर सकती, बट जो मुझे जानते हैं, जिनसे मेरी बातचीत होती है, चलो ठीक है मिल लेते हैं। कभी मेरे में भगवान की दुआ से कभी मेरे में ये घमंड ना आए कि मेरे फॉलोअर्स हैं तो मैं किसी से मिलूँगी नहीं, मैं जाऊँगी नहीं या ऐसा कुछ, क्योंकि फॉलोअर्स आपके दिए हुए हैं। मैंने मेहनत की, आपने सपोर्ट किया, आपके सपोर्ट से ही आगे जाऊँगी मैं, ठीक है। लेकिन उस चीज़ का गलत फ़ायदा मत उठाओ। मैं बहुत नॉर्मल बिहेव करती हूँ, मैं बस नेचुरल जैसी हूँ वैसी हूँ, जैसे आप हैं वैसे मैं हूँ। मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ, मैं अपने आप को नहीं फील करती। आई एम नॉर्मल पर्सन और मुझे नॉर्मल ही रहने दो, ठीक है। बट अगर उस चीज़ को आप समझोगे नहीं तो फिर यार गलत हो जाएगा। मैं सबके साथ करती जाऊँ और मेरी कोई अहमियत ही नहीं है, कुछ समझो ही मत। मेरे साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, मेरे साथ ऐसा बार बार होता है और मैं हर बार फंस जाती हूँ चीज़ों में।
ठीक है। जब मैंने इससे पहले भी वीडियोस क्रिएट किए और किसी के साथ शूट किया, और मैं पहले भी ऐसा हुआ, उसके सेकंड टाइम मेरे साथ, थर्ड टाइम मेरे साथ ऐसा हो रहा। मैं चाहती तो मैं मना कर देती कि भाई इतनी धूप हो रही है, मैं नहीं आ पाऊँगी, मैं धूप में बाहर निकलती भी नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है यार। लेकिन मैं फिर भी गई। क्यों? कोई मैं अपने शूट के प्लान से नहीं गई थी कि मेरा शूट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। मैंने कहा चलो मिल लेते हैं, कोई बात नहीं, इतनी टाइम से कह रहा है इंसान, मिल लेते हैं, बहुत दूर से आया है मुझसे मिलने के लिए, मिल लेते हैं। बट उस चीज़ को समझो नहीं तो बेकार। बस इतनी कहना चाहूँगी कि मुझे समझो यार। अगर चाहते हो कि नॉर्मल बिहेव करूँ जैसी हूँ, एज एन सेलिब्रिटी कभी मत बिहेव करूँ, घमंड ना आए। तो मुझे जैसे तुम्हारा काम है वैसे मेरा काम है। हर इंसान को समझो, सिर्फ अपना ही फ़ायदा मत देखो, दूसरों का भी सोचो। व्लॉग देखते हो यार, अब तो मेरी लाइफ से बिल्कुल बखूबी एकदम पहचानते हो, जानते हो, तो उस चीज़ को कम से कम फील तो करो। मैं यहाँ पे बहुत चीज़ें बोलना चाह रही हूँ लेकिन मैं नहीं बोलूँगी, ठीक है। मैं नहीं चाहूँगी कि बुरा लगे या ऐसा कुछ तुम्हें, बट एटलीस्ट समझते मुझे यार। मुझे बहुत आज बुरा लगा। एक तो मेरे पैरों में छाले तक निकल आए। मैं पैदल मतलब जहाँ गई थी, जैसे भी गई थी, टैक्सी वाले तो उसी जगह पे उतार देते हो, मेरे पैरों में छाले तक निकल आए। और दूसरी बात ये कि लखनऊ वाले, जैसे हर सिटी का हाल होता है, हमारे लखनऊ गोमती नगर में मैं हमेशा बाइक से जाती हूँ। जब से आयुष को बाइक चलानी आई तो मैं बाइक से जाती हूँ, कभी पैदल ट्रैवल ही नहीं किया, कभी टैक्सी से जाना पसंद भी नहीं करती मैं। लेकिन कभी कदार हो जाता है, जाना पड़ता है। अब होता है कि वहाँ मतलब रिज़र्व बुकिंग टाइप चलता है, ऐसा कुछ चलता है, फिर बहुत सारी दिक्कतें होगी। कोई बात नहीं, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर, बाय। इस पानी के बताशे रेडी हैं, अगर आपको भी खाने हैं तो आप आ सकते हो। मैं तो खाने जा रही हूँ। सबसे पहली बात तो ये जो पानी के बतासों में कलर मिला हुआ है ना, इनसे मुझे बहुत चिढ़ हो जाती है। अब नेक्स्ट टाइम से कभी नहीं मंगवाऊंगी ऐसी जगह से जहाँ कलर डाल के बतासे देते हो, क्योंकि हमें नेचुरल चीज़ें बहुत पसंद है यार। अच्छा पानी बनाओ, ये कलर मिला दिया, अब क्या करें, आ गया तो खाना पड़ेगा। आप लोग भी आ जाओ अगर खाना है तो। सो गाइस, मैं किचन में आ गई फाइनली और मैं बना रही हूँ, इट्स कुकिंग टाइम। मैं बना रही हूँ सोयाबीन की सब्जी। आज मैं हमेशा सोयाबीन आलू बनाती हूँ, आज मैं अकेली सोयाबीन बना रही हूँ, मतलब खाली सोयाबीन की सब्जी बना रही हूँ। मैंने कहा ट्राई करते, वैसे भी हमारे घर में सबको सोयाबीन बहुत पसंद है, तो मैंने कहा इस बार आलू इग्नोर करके सिर्फ सोयाबीन की सब्जी बनाएंगे। तो मैंने तैयारी कर ली है सारी, मैं बनाने जा रही हूँ। रेसिपी मैं अभी नहीं शेयर कर सकती, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही, तो फटाक से बना के खाना। किचन से मैं हटूँगी। और जो भी बोल रहे थे कि मतलब किसी ने बोला कि तुम्हारी हर समय तबीयत ही ख़राब रहती है, क्या करें बहन, हम बहुत ही कमज़ोर इंसान हैं, हम हमेशा बीमारी पड़ जाते हैं, क्या करें, कुछ नहीं कर सकते इसका। आलू की सब्जी मतलब सोयाबीन की सब्जी खाली बन चुकी है और बहुत टेस्टी बनी हुई है, आप लोग भी खा सकते हैं। और आर्यन देखिएगा इस लेट के खाना खा रहे हैं। उठो, उठ जाओ जल्दी, उठो 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 उठो। तो गाइस खाना पीना हमारा हो गया था और बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनी थी। मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया बट बहुत ही अच्छी बनी थी। मैं अपने मुंह से इसलिए तारीफ़ करूँ क्योंकि सच में अच्छी बन गई। और बस गाइस इसी जगह पे व्लॉग एंड करेंगे क्योंकि मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। मतलब कि फ़ोन में बैटरी भी नहीं है, तो मैं सोच रही जल्दी से एंड करके और फ़ोन में बैटरी भी लगा दूँ। अभी मम्मी नहीं आई हैं, वो आने ही वाली हैं, आ जाएंगी जब उनका काम ख़त्म हो जाएगा। तो गाइस वीडियो पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर अभी तक नहीं किया है एंड ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। जो भी कहती हूँ अपने दिल की बातें कहती हूँ, जो मैं एक्सपीरियंस करती हूँ, जो मेरे साथ होता है वही मैं बोलती हूँ। और ऐसा मैंने किसी को कुछ बुरा नहीं बोला, बस मैंने इतना ही कहा कि मुझे समझो, मुझे समझोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। कभी मैं नहीं कहूँगी कि मैं कोई सेलिब्रिटी हूँ या मैं कोई स्टार हूँ, कभी नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं जानती हूँ विदाउट यू गाइज आई एम नथिंग। आप हो तो मैं हूँ, मुझे आपने ही बनाया है। तो ऐसे ही प्यार करते रहो और मुझे समझने के लिए थैंक यू कि मुझे समझते भी हो इतने अच्छे से कि ऋतु जिस दिन तुम सक्सेस और ज़्यादा कर लोगी उस दिन सब तुम्हें समझेंगे।
यस आई नो, इतनी सक्सेस में इतना समझने लगे हैं तो जाहिर सी बात है जब और ज़्यादा सक्सेस मिलेगी तो सभी समझेंगे। लेकिन आप मुझे अभी से समझ रहे हो, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। बाय बाय गाइस, गुड नाइट, जय बाबा की।